नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं मौजूद हूँ MIT बॉस्टन में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ के ब्रेन रिसर्च सेंटर में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। दिमाग से जुड़ी बीमारियों का इलाज कैसे हो सकता है, उनमें संभावनाएं क्या हैं और क्यों हमें कोई चीज़ दिमागी रूप से बीमार बना देती है, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं यहाँ के एक प्रोफेसर मृगांक सुर से। तो फाइनली इसके भीतर 80 अरब क्या है 80 अरब न्यूरॉन। जैसे मेरी पूरी ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। अच्छा, मैं न्यूरोसाइंस कैसे कर रहा हूँ? MIT में हर छात्र को बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। बहुत अलग अलग देश हैं हमारे लैब में इस टाइम पे 9 देशों से है। विजन आँख से शुरू होती है मगर ब्रेन में क्रिएट। MIT का एंडाउमेंट जिसे कहते हैं करीब 20 या 25 बिलियन डॉलर है। तो इसमें तो एक राज्य का हार्वर्ड का 40 या 50 बिलियन है। और ये एक बहुत बड़ी गलती धारणा है। ये बहुत गलत है कि गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेगी रिसर्च और रिसर्च अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा चाहती है कि हमें क्या मिल रहा है। ये मशीन कितने की होगी सर? ये मशीन है करीब $1 मिलियन। जैसे कई तरह के सिंड्रोम होते हैं, पर एक ऑटिज्म की बात कर लेते हैं। उस दिशा में क्या आप लोगों के पास कोई कुछ ऐसी प्रगति दिखती है? उसके लिए होप है। उसके लिए होप है। One day we will solve them। और काफ़ी अच्छी बातचीत है। इसे आप YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल पर ज़रूर देखिए। अनुभव है, उसकी छाप है यहाँ पे। थोड़ी सी छाप है, थोड़ी सी है, काफ़ी छाप है, क्योंकि ये आंगन जिस तरह से उन्होंने बनाया है और यहाँ पे छज्जे हैं और उनकी ये एक उनकी सिग्नेचर है। उनके 3-4 बिल्डिंग में उन्होंने ऐसे एक स्क्वायर बड़ी सी खिड़की जैसा कुछ, एग्जैक्टली सिंबॉलिक खिड़की बना दी उन्होंने। और वो ऐसे बहुत ही सुंदर है। पर ये एक बहुत सुखद है कि यहाँ पढ़ते भी थे, पढ़े भी थे यहाँ और पढ़ाया भी उन्होंने। चार्ल्स कोरियन। मगर उनकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, आर्किटेक्चर कंपनी थी बॉम्बे में। हाँ। तो उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मगर उन्होंने यहाँ के भी लोगों के साथ अच्छा करके बनवाया। और यहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो जाड़े में तो यहाँ पूरा बर्फ हो जाता है। हाँ, तो इसलिए ये शीशा एग्जैक्टली क्योंकि खुली बिल्डिंग तो बना नहीं सकते बॉस्टन में। तो उन्होंने ये सब इसकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन उन्होंने MIT के लोगों के साथ मिलकर किया, क्योंकि ये ग्लास है मगर टेंशन होना चाहिए, मगर ये भी खुला होना चाहिए। तो किस तरीके से किया जाए। और ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये है क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग न्यूरोसाइंस की है। न्यूरोसाइंस, हाँ। मैं डिपार्टमेंट का चेयरमैन हुआ करता था जब ये बिल्डिंग बनाई गई। तो हम लोगों ने ये तय किया कि ये 7वें मंजिल पे, हम 6ठे मंजिल पे हैं, 7वें मंजिल पे अब एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि हमारी रिसर्च ब्रेन पे है। और ब्रेन तो ह्यूमंस की ब्रेन पे तो होता ही है, मगर यदि आप और भी देखना चाहें ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन के न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं और ब्रेन में क्या कनेक्शंस हैं न्यूरॉन्स के साथ, ये सब फंडामेंटल मैकेनिज्म्स हैं ब्रेन साइंस के। तो उसके लिए हमें जानवरों की ब्रेन्स की ज़रूरत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल इज़ माउस, क्योंकि माउस मॉडल सिस्टम्स हमें चाहिए, और माउस मॉडल सिस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गई हैं न्यूरोसाइंस के लिए, और मंकीज़ भी। तो ये सब के लिए हमें NIH से, MIT से परमिशन लेना पड़ता है, जस्टिफिकेशन करना पड़ता है, पेन, सफरिंग इत्यादि। मगर 7वां मंजिल पूरे एनिमल्स का है। अच्छा, तो उसमें तो यहाँ पे पाले गए हैं। हाँ, और ये एनिमल्स हम लाते हैं बाहर से, हम बनाते हैं, क्योंकि वो बनाते हैं क्या मतलब? हाँ, तो ये ऐसा है कि जैसे हम जीन्स जानते हैं आप, जीन्स। हाँ, तो हमारे नहीं, सवाल मेरे जानने का नहीं है, जो देख रहा है उसे भी पता होना चाहिए। तो आप उसके लिए ज़रूर बताएं कि मुझे हिंदी में ठीक, तो आप जीन्स ही बताएं। हम वैसे हिंदी में जो नाम है अनुवांशिकी है, तो वो भी बहुत मुश्किल है, हर किसी के समझने की बात नहीं, लेकिन आजकल लोग जीन्स समझता है। तो ह्यूमंस, माइस, monkeys all have about 20,000 genes। और हमारे जीनोम में ये जीन्स की कोड रहती है। और जीन्स के कोड के इन बितान रेगुलेटर रीजन्स रहते हैं, जैसे कि जीन्स बनाती हैं प्रोटीन्स। जैसे कि हर सेल में, हमारे बदन में, ब्रेन में 80 बिलियन सेल्स हैं, और पूरे बदन में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ये सब सेल्स बनती हैं एक फर्टिलाइज्ड एग से डिवाइड करके फिर बच्चे पैदा होते हैं, ह्यूमन या माउस, और फिर वो बड़े होते हैं।
तो उनमें ये 20,000 जीन्स से ये बनता है और एक जीन्स को हम बदल सकते हैं। ये अपने आप भी बदल जाता है या अपने आप भी बाहर बदल से सकता आप हस्तक्षेप करके बदल देते हैं? एग्जैक्टली दोनों चीज़ें होती हैं। दोनों चीज़ें अपने होती आप तो बदलता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंसेप्शन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 5-6 पीढ़ियों के बाद बदल जाता हो। नो, जब डिवाइड करते हैं सेल्स हाँ। तो जीन्स हैव टू बी कॉपीड, तो उस कॉपीइंग में जीन्स कभी कभी बदल जाते हैं और इस तरीके से डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स। ये कॉपीइंग में कभी कभी जीन्स बदल जाते हैं और माँ से और बाप से एक एक कॉपी मिलती है जीन्स की, तो उनमें कभी कभी नेचर की हस्तक्षेप कर देते हैं तो जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है। और नेचर कैसे करता है? क्या किसी पौष्टिक चीज़ों की कमी कर देता है? जैसे आपने कहा कि प्रोटीन से बनता है, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि पीछे की जनरेशन ने प्रोटीन का सेवन कम किया तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी में जीन बदल जाए? और जैसे हमारे न्यूरॉन्स हैं ब्रेन्स के, उनके फंक्शनिंग के लिए करीब 10,000 जीन्स चाहिए। 10,000 10,000 जीन्स चाहिए, क्योंकि न्यूरॉन्स में बहुत से प्रोटीन्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड